द क्राइंग ट्री, रोता हुआ पेड़, एन अनएक्सपेक्टेड फॉरेस्ट एडवेंचर, एक अनोखा जंगल का साहसिक अनुभव। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ पीसफुल विलेज नेस्ल्ड बिटवीन हिल्स एंड फॉरेस्ट्स, पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसे एक शांत गांव में लिव्ड अ हम्बल वुडकटर नेम्ड राघव। राघव नाम का एक साधारण लकड़हारा रहता था। एवरी मॉर्निंग ही कैरीड हिज worn आउट एक्स, हर सुबह वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता and ventured deep into the forest to collect wood to sell, और लकड़ियां काटने के लिए गहरे जंगल में जाता, so that he could support his family, ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। One day, as the sun rose, एक दिन जैसे ही सूरज निकला, and golden rays filtered through the tall trees, और उसकी सुनहरी किरणें ऊंचे पेड़ों से छनने लगी, Raghav entered a part of the forest he had never explored before. राघव जंगल के उस हिस्से में गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। The trees there were taller, greener, and seemed to hum with life. वहां के पेड़ और भी ऊंचे, हरे भरे और जीवन से भरे हुए लग रहे थे। He spotted a big, beautiful tree with thick branches and lush green leaves. उसने एक बड़ा और सुंदर पेड़ देखा जिसकी शाखाएं मोटी थीं और पत्ते घने हरे थे। This will fetch me enough wood for days, इससे तो कई दिनों की लकड़ी मिल जाएगी, राघव murmured, राघव बड़बड़ाया and without another thought, he raised his axe. और बिना कुछ सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। Crack, ठक, as soon as the axe struck the trunk, जैसे ही कुल्हाड़ी तने से टकराई, he heard something strange. उसे कुछ अजीब सुनाई दिया। A soft sobbing sound, like a child crying. एक हल्की सिसकी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। Startled, राघव stepped back. चौंक कर राघव पीछे हट गया। Who's there? he shouted. कौन है वहाँ? वह चिल्लाया। To his utter shock, The tree spoke. उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब पेड़ ने बोलना शुरू किया। I'm crying, said the tree in a gentle, human-like voice. मैं रो रहा हूँ, पेड़ ने एक नर्म, इंसानों जैसी आवाज में कहा। Raghav's heart skipped a beat. राघव का दिल जोर से धड़क उठा। A talking tree, एक बोलने वाला पेड़। Why are you crying? तुम रो क्यों रहे हो? The tree replied, Not for myself, पेड़ ने जवाब दिया, अपने लिए नहीं, but for those tiny birds who built their nests in my branches. बल्कि उन नन्हे पक्षियों के लिए जिन्होंने मेरी शाखाओं में घोंसले बनाए हैं। Where will they go when you cut me down? जब तुम मुझे काट दोगे, तो वे कहाँ जाएंगे? राघव was silent. राघव चुप हो गया। The tree continued. पेड़ ने आगे कहा, I cry for the squirrels who play on me. मैं उन गिलहरियों के लिए रोता हूँ जो मुझ पर खेलती हैं। For the children who rest in my shade when the sun is too harsh. उन बच्चों के लिए जो तेज धूप में मेरी छाया में आराम करते हैं। I worry about travelers. मैं उन मुसाफिरों के बारे में सोचता हूँ, who sit under me, tired and thirsty, and find comfort in my cool shadow. जो थके हारे और प्यासे मेरी छाया में बैठकर सुकून पाते हैं। Raghav's eyes widened. राघव की आंखें हैरानी से फैल गईं। You mean, you're not afraid for yourself. You are crying for others. तुम खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए रो रहे हो। The tree gently swayed. पेड़ धीरे धीरे झूमा and leaves shimmered in the breeze. और उसकी पत्तियां हवा में चमक उठीं। Yes, my roots are deep. हाँ, मेरी जड़ें जमीन में हैं, but my heart is in the sky. पर मेरा दिल आसमान में है। I was born not just to grow, but to give. मैं केवल बढ़ने के लिए नहीं, देने के लिए पैदा हुआ हूँ। For a long moment,
राघव stood still. काफी देर तक राघव वहीं खड़ा रहा. The forest around him seemed to breathe with quiet magic. उसके चारों ओर का जंगल किसी शांत जादू से सांस लेता महसूस हो रहा था. Suddenly, the ground trembled. अचानक जमीन कांपने लगी. From behind the tree, a hidden path revealed itself. पेड़ के पीछे से एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई देने लगा. It sparkled with strange golden dust. जो अजीब से सुनहरे कणों से चमक रहा था. The tree said, "This is the path of wisdom." पेड़ ने कहा, ये ज्ञान का मार्ग है. Only those who hear nature's voice can walk it. केवल वही इस पर चल सकते हैं जो प्रकृति की आवाज सुनते हैं. Curious and humbled, Raghav stepped onto the path. जिज्ञासु और विनम्र होकर राघव उस रास्ते पर चल पड़ा. What followed was an adventure beyond belief. इसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय था. Talking animals, बोलते हुए जानवर, rivers that whispered secrets, रहस्य फुसफुसाती नदियाँ, glowing mushrooms that guided his way, रास्ता दिखाते चमकते कवाक, and finally, a crystal cave और अंत में एक क्रिस्टल की गुफा where he met the guardian of the forest. जहां उसने जंगल के रक्षक से मुलाकात की. The guardian blessed Raghav for his compassion. रक्षक ने राघव की करुणा के लिए उसे आशीर्वाद दिया. And returned him to his village. और वापस गांव भेज दिया. But now, he was changed. लेकिन अब वह बदल चुका था. He never cut a green tree again. उसने फिर कभी कोई हरा पेड़ नहीं काटा. Instead, he taught others about the forest's voice. बल्कि उसने दूसरों को जंगल की आवाज सुनने की शिक्षा दी. And became known as the whisperer of the woods. और जंगल का फुसफुसाने वाला कहलाया. The one who once listened to a crying tree. वह जिसने एक रोते हुए पेड़ की बात सुनी. And found a world no one else believed in. और एक ऐसी दुनिया पाई जिस पर कोई यकीन नहीं करता. Moral of the story is, compassion opens doors to adventures only the kind-hearted can find. इस कहानी की शिक्षा है, करुणा ही वह चाबी है जो ऐसे रोमांच के द्वार खोलती है जिन्हें केवल दयालु लोग ही पा सकते हैं. अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए जिससे मैं आपके लिए और भी ऐसी ही स्टोरी बनाऊं. और हाँ, यदि आपका कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.